गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आप लोग सुन रहे हैं निर्विकल्पा देश, जो अष्टावक्र गुरु द्वारा राजर्षि जनक को दिए गए ज्ञान को शिष्य ने ग्रहण किया और वही वेदांत के नाम से विख्यात हुआ। जिस ज्ञान को गुरु जी ने दिया वो वेदांत के नाम से हो गया। वेदांत ग्रंथों में एक ये अष्टावक्र ऋषि द्वारा राजर्षि जनक को दिया गया हुआ ज्ञान है, जिसको आप लोग सुन रहे हैं। हेयोपादेयता तावत् संसार विटपांकुरः स्पृहा जीवति यावद् वै निर्विचार दशास्पदम्। आत्मज्ञानी जो इस संसार की वास्तविकता को जान गया है कि न उसे कुछ ग्रहण करना है और न त्याग करना है, उसे कुछ करना ही नहीं है, तो जो कुछ करना ही नहीं वह निरपेक्ष निष्कर्म है। न वह विरक्त है और न रागी है, वह तो राग द्वेष से खाली हो चुका है। हेयोपादेयता तावत् संसार विटपांकुरः स्पृहा जीवति यावद् वै निर्विचार दशास्पदम। जब तक व्यक्ति में उपयोगी और अनुपयोगी की विचारधारा बनी रहती है तब तक वह वासना आसक्त रहता है। यह वासना का ग्रहण त्याग ही है, जिससे संसार रूपी वृक्ष अंकुरित होता है। विवेचना, मेरे शब्दों में सरल, जो सत्य और भ्रम में भेद न कर सके उसे विवेकहीन कहते हैं, और उसकी संकीर्ण सोच होती है। वह हर समय लाभ हानि का विचार करता है और स्वार्थ सिद्धि में कुछ भी कर्म अपकर्म करने को तैयार रहता है। कामनाओं के अंतहीन इच्छा जाल में फंसा वह ग्रहण त्याग उपयोगी अनुपयोगी के गणित में उलझा ही रहता है। उसके चित्त में कामनाओं का ज्वार भाटा चलता ही रहता है। वह नहीं जानता कि विषयाशक्ति से ही वह जगत रूपी वट वृक्ष के घने अंधेरे में भटक रहा है। ये वासनाएं ही उसके चित्त में पुनः पुनः अंकुरित होती है और एक विशाल अतृप्ति का वातावरण बना देती है, जिसको जब हम अतृप्त रहेंगे तो हमारे मन में अज्ञान भी होगा और अशांति होगी। तो अविवेक में वह कामनाओं की तृप्ति को ही एकमात्र लक्ष्य बना लेता है, उद्देश्य बना लेता है। आत्मज्ञानी हेयोपादेयता से पूर्णतया मुक्त होता है। उसके लिए उपयोगी और अनुपयोगी का कोई विचार ही नहीं। वह ग्राह्य त्याज्य की भावना से भी मुक्त होता है। वह चित्त को ऊसर भूमि की भांति कर लेता है, जहाँ कामनाओं के बीज अंकुरित ही नहीं होते और सांसारिकता उसके लिए अविचरणीय होती है।
सांसारिकता वो में वह विचार ही नहीं करता है। प्रवृत्तौ जायते रागो निर्वृत्तौ द्वेष एव हि निर्द्वन्द्वो बालवद धीमान् एवमेव व्यवस्थितः। प्रवृत्ति में राग और निवृत्ति में द्वेष उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान और आत्मज्ञानी है वे वृत्ति से मुक्त होकर द्वंद्व रहित बालक की भांति अवस्थित रहते हैं, अर्थात शिशुवत सहज बने रहते हैं। विवेचना। सद्गुरु प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को ही बंधन मानते हैं, क्योंकि दोनों में ही वृत्ति है। वृत्ति होने का अर्थ ही है कि त्यागने या ग्रहण करने की भावना बनी हुई है। वृत्ति रत है जो विकारग्रस्त है, प्रवृत्ति चल रही है, और जब व्यक्ति ऊब जाता है तो निवृत्त होकर मोक्ष की कामना करता है। निवृत्ति में भी कामना है तो यह विकार ही हुआ। भोग की इच्छा प्रवृत्ति में भी है और निवृत्ति में भी है। निवृत्ति अब स्वर्ग के सुखों को भोगना चाहती है। दोनों ही कामना से बंधी हैं। वह मन की वृत्तियों के कारण ही द्वंद्वग्रस्त रहता है। आत्मज्ञानी वृत्ति मुक्त होता है। वह उस बालक की तरह सहज है जो निर्द्वंद है, वह निश्चिंत है। सद्गुरु राजा जनक से कहते हैं कि हे राजन, बुद्धिमान व्यक्ति ग्राह्य त्याज्य और प्रवृत्ति निवृत्ति से पूरी तरह मुक्त होता है, और जो कामना रहित बालक की भांति जिसे किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं होता अवस्थित रहता है, वह शिशुवत सहज हो जाता है और सभी प्रकार से निर्द्वंद और निश्चिंत हो जाता है। इस प्रकार मैं विराम लेती हूँ। सरस्वती रे स्वर दिया, गुरु ने दीन्हों ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान। इसलिए हमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से दूर रहना है और एक शिशु की तरह, एक बच्चे की तरह सहज, सामान्य और शांतिपूर्वक रहना है और राग द्वेष से दूर हो जाना है। उम्मीद है आप स्वस्थ, प्रसन्न और मस्त होंगे। विराम लेती हूँ। नमस्कार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, प्यार और दुलार है।